नमस्कार दोस्तों, मैं अमन तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपनी इस YouTube चैनल स्टेनो ब्रदर्स एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर दिन कंप्यूटर के सीरीज़ के ऊपर बात करते हैं और लगातार लगभग 10 दिन से हम लोग कंप्यूटर में इंटरनेट नामक टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है और वीडियो हमारी 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं होती, इसलिए टॉपिक लंबा खींच रहा है, ये वीडियो ज़्यादा बन रहे हैं। अब हम जिस टॉपिक के ऊपर इंटरनेट में बात कर रहे हैं वो क्या है? सर्च इंजन। अब बात आती है दोस्तों कि ये सर्च इंजन है क्या, आखिर सर्च इंजन क्या काम करता है। वेब ब्राउज़र तो हमें एक चीज़ समझ में आई, मैंने पिछली क्लास में बताया है कि आप जो भी टाइप करते हो URL वो कहाँ पे या एड्रेस कहाँ पे टाइप करते हो? वेब ब्राउज़र में। अब देखो, मान लो आपने कोई URL या कोई एड्रेस दोस्तों वेब ब्राउज़र में टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद वो वेब ब्राउज़र किसको पकड़ा देगा? सर्च इंजन को। वेब ब्राउज़र किसको पकड़ाएगा? सर्च इंजन को। अब देखो ये क्या है, यह एक प्रकार की वेबसाइट है। मतलब मैं ऐसा भी बोल दूं कि हर वेब ब्राउज़र में, कहने का मतलब अगर सर्च इंजन इनबिल्ट है तो ये भी कहना शायद गलत नहीं होगा। तो क्या है, यह एक प्रकार की वेबसाइट है जो कि हमारे द्वारा किए गए रिक्वेस्ट के माध्यम से रिजल्ट ढूंढने का काम करता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, वेब ब्राउज़र क्या काम में आता है? वेब ब्राउज़र एक डोर की तरह है। वेब ब्राउज़र में आपने टाइप किया, वेब ब्राउज़र ने एंट्री कर ली। एंट्री करने के बाद वेब ब्राउज़र अपना काम किसको थमा देगा? सर्च इंजन को। सर्च इंजन ही दोस्तों वो चीज़ है, जैसे मान लो आपने, जैसे मैंने सरकारी रिजल्ट.com का उदाहरण लिया था। अगर आपने सरकारी रिजल्ट.com टाइप किया है तो सरकारी रिजल्ट.com की जानकारी जिस सर्वर में पड़ी होगी तो उस सर्वर तक जाने की जो जिम्मेदारी है वो वेब ब्राउज़र की नहीं है, वो किसकी है? सर्च इंजन की। सर्च इंजन उस जानकारी को पकड़ेगा और कहाँ तक? जहाँ सर्वर में जो डेटा स्टोर होगा उस सर्वर में जाएगा, वहां से निकाल के और सर्च करके लाएगा। मतलब हमारे द्वारा किए गए रिक्वेस्ट का जवाब ढूंढ के लाने में वेब ब्राउज़र सहायता नहीं करता। कौन करता है दोस्तों? वहां पर सर्च इंजन करता है। तो शायद उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन में अंतर समझ में आया होगा। वेब ब्राउज़र में ही आप टाइप करते हो, जो आप लिखते हो, जैसे गूगल क्रोम, आप किसका यूज करते हो? गूगल क्रोम। गूगल क्रोम क्या एक वेब ब्राउज़र है। गूगल क्रोम के अंदर कौन पड़ा होता है? गूगल पड़ा होता है। तो गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। सिर्फ गूगल क्या है? केवल गूगल सर्च इंजन है। अब गूगल क्रोम क्या है? वेब ब्राउज़र। तो आप लिखोगे वेब ब्राउज़र में, लेकिन फिर अंदर उस जानकारी को ढूंढने में सहायता कौन करता है? सर्च इंजन। जहां पर जिस वेबसाइट, जिस सर्वर, जिस डेटा सेंटर में जानकारी होगी वहां तक जाना, उसको घसीट घुसूट के लाना, ये पूरी जवाबदारी किसकी? सर्च इंजन की। और यहां पर अगर मैं बात करूं दोस्तों, दुनिया का पहला सर्च इंजन, तो दुनिया का पहला सर्च इंजन है दोस्तों आर्ची, जो कि कब बना था? तो सरकार ये बना था 1970 में। और फिर उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण सर्च इंजन लिखे हुए हैं। उनमें से फिर जो सबसे ज्यादा फेमस सर्च इंजन जिसका आपने नाम जरूर सुना होगा वो कौन है? गूगल। और याहू का भी आपने नाम सुना होगा दोस्तों। चलिएगा अब पहले इनको ट्रिक के माध्यम से रटते हैं। देखो यहां पे लिखा है आर्ची, तो आर्ची को मैं बना दूंगा दोस्तों चाची। आर्ची को मैं क्या बना दूंगा? चाची। तो मान लो चाची, तो आप जानते हो चाची बताने की जरूरत है नहीं है। मान लो आपको क्या मानना है दोस्तों कि चाची आई, मान लो किसी की चाची, ठीक। तो मान लो ये दो लड़कियां हैं, इनकी चाची बोलती है इनसे, ये चाची है, ये चाची बोलती है कि चलो चाची। चाची क्या बोलती? चलो मॉल चलते हैं। तो लड़की और चाची तीनों जन मिलके कहाँ घूमने गए? मॉल गए। अब मॉल में चाची ठहरी, तो चाची क्या ढूंढ रही है? टी शर्ट ढूंढ रही है। किसके लिए ढूंढ रही होंगे? अपने लिए नहीं, चाचा के लिए। तो चाची क्या ढूंढ रही है? टी शर्ट ढूंढ रही है। अब पता है, देखो मॉल में आपको भी पता है, जैसे आप मॉल वगैरह जाते होंगे तो जो कम से कम जो मिनिमम प्राइस होता है वो लगभग मुझे लगता है 99 रुपए तक में मिल जाता है। 99 रुपए में ऑफर मिलता है। अब चाची ठहरी पहलवान, वो ढूंढ रही है 70 रुपये की टी शर्ट। कितने रुपये की टी शर्ट ढूंढ रही है? 70 रुपये की। तो पहले सॉफ्टवेयर का नाम या पहले सर्च इंजन का नाम क्या है? आर्ची। और चाची टी शर्ट कितने रुपये की ढूंढ रही है? 70। 1900 लगा लो आगे, तो क्या हो गया? 1970 में। आर्ची कब बना? 1970 में। चाची लगातार मेहनत करती रही, ढूंढती रही। अब जहां पहले तो मिलना मुश्किल है यार, 99 से नीचे मिलती नहीं है। अब जहां भैया 70 रुपये की टी शर्ट मिली, चाची गुहारी मारने लगी, याहू
चाची खुश हो गई। जैसे मान लो तुम कोई एग्जाम क्रैक कर लो, तुम गुहारी में तो याहू निकल गया या ये वो फलाने ठिकाने, तो वही चाची क्या बोली, याहू। अब चाची कहे याहू बोल रही है, कहे से भैया उसको कितने रुपए की टी शर्ट मिल गई है, 70 रुपए की टी शर्ट मिल गई है। तो पहले सॉफ्टवेयर का नाम है आर्ची, दूसरे का नाम है याहू। अब याहू कह के जय चाची रीत गई, तो अब देखो चाची गई है, चाची के साथ दूठो चंगू मंगू भी गए हैं, तो चाची आस्क करती है। चाची आस्क मतलब क्या होता है, पूछना। चाची इनसे पूछती है कि जरा बताओ तो चंगू और मंगू, ये टी शर्ट चाचा के ऊपर अच्छी लगेगी कि नहीं अच्छी लगेगी। तो ये बोलती हैं दोनों चंगू मंगू जम गई है कि चाची 1 नंबर लगेगी। मैंने गूगल में वो जो एक हीरो नहीं रहता जो बीड़ू बीड़ू करता है, बीड़ू बीड़ू कौन करता है बताओ, कहती है गूगल में मैं सेम यही टी शर्ट उस हीरो को पहने देखी हूं। ये दोनों क्या बोलते हैं चाची से, चाची बहुत बढ़िया लगेगी, ये टी शर्ट तो हीरो लोग पहनते हैं। अब वो हीरो भी पहने था जो मैंने गूगल में देखा था, वो वाला हीरो पहने था जो बीड़ू बीड़ू करता है। कौन, जैकी श्रॉफ करता है। तो गूगल के बाद बीड़ू से क्या बन जाएगा, बेड़ू। तो चाची और 2 जन मॉल गए, चाची 70 रुपए की टी शर्ट पा गई, याहू याहू चिल्लाने लगी। फिर पूछती हैं दोनों से अच्छी लगेगी, कहते चाची बहुत बढ़िया लगेगी, मैंने गूगल में तो उस हीरो को पहने देखा है जो बेड़ू बेड़ू चिल्लाता है। तो गूगल और बेड़ू 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 तो बेड़ू। अब चाची लेके गई टी शर्ट घर, अब दिखा रही है चाचा को, तो चाचा मुंह सकोरने लगे, टी शर्ट अच्छी नहीं है, कुआं मुंह बनाने लगे। तो चाची भट भट गो गो भागो यहाँ से, भट भट। तो भट ना बोल के, जैसे बोलते ना हुर हुर, ऐसे तो अब हुर ना बोल के चाची अंग्रेजी से बोल रही है डक डक। क्या बोल रही है, डक डक, बतक बतक, गो क्या बोल रही है, बट बट बट, बतक कहेंगे, भागो भागो। अब चाचा को नहीं पसंद आई होगी तो क्या बोल रही है, डक डक गो। अब फिर चाची बोलती है मेरे सामने वो भिन्न भिन्न ना किया करो, भिन्न भिन्न ना किया करो मेरे सामने, वो मेरे भिन्न भिन्न ना किया करो, नहीं एक दूठो जड़ दूंगी। तो क्या हो गया, आर्ची, याहू, ask.com, गूगल, बेड़ू, डक डक गो और बिंग, ये आपके महत्वपूर्ण क्या है, सर्च इंजन है। और दोस्तों नाम रटे होने बहुत जरूरी है, सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाता है। कैसे क्वेश्चन बन जाता है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। 3 सर्च इंजन के नाम लिख देगा, एक नाम यहां पे मान लो लिख दिया गूगल क्रोम। अब आपको भी पता है कि जो गूगल क्रोम है वो सर्च इंजन नहीं है, गूगल क्रोम क्या है, वेब ब्राउजर। तो ये सवाल कब कर पाओगे दोस्तों, जब आपको ये नाम रटे होंगे। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण सर्च इंजन के नाम। अब दोस्तों जो अगला अपने को क्रम उठाना है, अगली जो आप लोगों की हेडिंग पड़ेगी, अब आप लोगों को लास्ट ही इंटरनेट चल रहा है हम लोगों का, शायद एक वीडियो और बनेगा और इंटरनेट खत्म कर दूंगा मैं। अब आप लोगों को डालना है इंटरनेट से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली। मतलब कुछ ऐसे शब्द जो कि इंटरनेट से संबंधित है, या तुम ऐसे बोल दो कुछ और कॉन्सेप्ट जो कि दोस्तों किससे संबंधित है, इंटरनेट से संबंधित है, और मुझे उसके ऊपर क्या करनी है, बात करनी है। और उसी दुनिया में जो इंटरनेट से संबंधित है, और उसी दुनिया में सबसे पहले दोस्तों आपका आता है टेलनेट। कौन आता है, टेलनेट। टेलनेट। सर अब ये टेलनेट क्या है, देखो टेलनेट एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। टेलनेट क्या है, टेलनेट एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। अब सर टेलनेट काम क्या करता है, देखो मान लो एक कंप्यूटर ये रखा हुआ है तुम्हारा, एक कंप्यूटर ये है। ये कंप्यूटर मान लो तुम्हारा है, कहने की बात सतना में, और ये कंप्यूटर मान लो तुम्हारा है आगरा में। देखो दोनों कंप्यूटर की दूरी है कि नहीं, अब यहाँ पे तुमको नहीं दिख रही, सतना आगरा की अपने आप में दूरी है कि नहीं है। अब बताओ तुम चाहते हो कि तुम सतना में बैठे बैठे आगरा के कंप्यूटर को चला लो, या आगरा वाला चाहता है कि वो यहां से बैठे बैठे सतना वाले कंप्यूटर को चला ले, मतलब सतना वाले कंप्यूटर में जो जो चीजें हैं वो आगरा वाला चला पाए। तो ये टेलनेट नामक सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं। टेलनेट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको डाउनलोड करने के बाद, जिसके माध्यम से आप दूर दराज में स्थित कंप्यूटरों को आपस में जोड़ के एक दूसरे का उपयोग कर सकते हो। और टेलनेट का दूसरा जो नाम है, इसको बोला जाता है रिमोट लॉगिन। क्या बोला जाता है, रिमोट लॉगिन। सर इसको रिमोट लॉगिन क्यों बोला जाता है, इसको रिमोट लॉगिन इसलिए बोला जाता है कि मतलब जैसे रिमोट नहीं काम कर रहा होता, टीवी और रिमोट कनेक्टेड हो जाते हैं, काम करता है, सेम वैसे ही ये भी काम करता है, इसलिए इसका एक नाम क्या हो जाता है, रिमोट लॉगिन। तो टेलनेट के बारे में बहुत कुछ ज्यादा डिटेल नहीं बनती दोस्तों एग्जाम में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। इतना याद रखना है, दूर स्थित कंप्यूटरों को चलाने के लिए, ये जोड़ने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है वो क्या आज कहलाता है, टेलनेट कहलाता है।
उसके बाद दोस्तों एक शब्द आपने सुना होगा, इससे तो क्वेश्चन कई बार बन चुका है, ये इंपॉर्टेंट है। एक तो हमने दोस्तों सुना डाउनलोड, डाउनलोडिंग, और एक शब्द आपने सुना होगा अपलोडिंग, और एक कुकीज। इन तीनों से क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे से समझते हैं। सर डाउनलोडिंग क्या है? मैं कहता हूं ये है, मान लो सर्वर। सर्वर का मतलब बड़ा का कमरा, ये बड़ा का कमरा है जहां पे डेटा स्टोर है। ये है तुम्हारा एक चंगूसा मोबाइल। डाउनलोडिंग का मतलब क्या होता है? दूर दराज के सर्वर से, मतलब इंटरनेट से। सर्वर का मतलब आप ऐसा समझ लो, मान लो इंटरनेट में गए, इंटरनेट में यूट्यूब क्या है? यूट्यूब एक सर्वर है, फेसबुक एक सर्वर है, व्हाट्सएप एक सर्वर है। तो इंटरनेट से कोई चीज तुम अपने कंप्यूटर या अपने मोबाइल में, मतलब सर्वर से कोई चीज, सर्वर से कोई चीज अपने कंप्यूटर या अपने मोबाइल में अगर तुम घुसेड़ लोगे तो ऐसी इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? डाउनलोडिंग। सर्वर से कोई चीज, सर्वर से अपने मोबाइल में, सर्वर से अगर कहां कर लोगे? अपने मोबाइल में कर लोगे। तो दोस्तों ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? डाउनलोडिंग। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे ये वीडियो मैं बना रहा हूं, इस वीडियो को मैं क्या करूंगा, अभी थोड़ी देर बाद वीडियो जैसे ही बन के रिकॉर्ड हो जाएगा तो मैं इसको यूट्यूब में डाउनलोड करूंगा। क्या यूट्यूब में मैं इसको डाउनलोड करूंगा कि मैं अपलोड करूंगा? डाउनलोड तुम लोग कर सकते हो, मैं अपलोड करूंगा। क्यों ऐसा क्यों? अभी समझा रहा हूं, देखना। एक कॉन्सेप्ट आता है अपलोडिंग। अपलोडिंग का मतलब क्या है? मान लो अपने मोबाइल से कोई चीज कहां तुमको भेजनी है, सर्वर में या दूर कंप्यूटर में किसी, तो ये चीज क्या कहलाती है? अपलोडिंग। जैसे फेसबुक में फोटो डाउनलोड करते हो कि फेसबुक में फोटो अपलोड करते हो, व्हाट्सएप में डीपी डाउनलोड करते हो कि व्हाट्सएप में डीपी अपलोड करते हो। क्यों? मतलब कहने का मतलब क्या होगा? तुमने अपने मोबाइल से अपनी जानकारी या डेटा को उनके सिस्टम पे पहुंचा दिया। YouTube में, मतलब ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं, इस वीडियो को मैं क्या कर दूंगा, बनाने के बाद अपने मोबाइल में, मेरे मोबाइल में स्टोर हो गया होगा मेरी मेमोरी में, अपने मेमोरी से मेरी मेमोरी में भी पड़ा रहेगा, और साथ साथ में इसको कहां डाल दूंगा? यूट्यूब की मेमोरी में भी डाल दूंगा, यानी यूट्यूब के डेटा सेंटर में डाल दूंगा। तो जब अपने मोबाइल से जानकारी को सर्वर में डाला जाता है तो ये चीज क्या कहलाती है? अपलोड। जब तुम व्हाट्सएप में कोई स्टेटस लगाओगे तो वो डाउनलोड नहीं कहलाएगा, वो अपलोडिंग में जाएगा। देख लेना, व्हाट्सएप में स्टेटस ये नहीं हुआ करता कि डाउनलोडिंग, क्या लिख के आएगा? अपलोडिंग। ठीक है, जब आप कोई स्टोरी डालते हो तो अपलोडिंग ही लिख के आना चाहिए। और जब मैं खुद यूट्यूब में वीडियो अपलोड किया करता हूं, डालता हूं ना, तो अपलोडिंग लिख के आता है, इतने % अपलोडिंग हो गया। तो डाउनलोडिंग मतलब सर्वर से अपने मोबाइल में, और अपलोडिंग मतलब होता है अपने मोबाइल से सर्वर में। और लास्ट में एक चीज दोस्तों अपने को जानना है, कुकीज। सर कुकीज माने क्या होता है? बिस्किट? अरे बाबा नहीं, देखो कुकीज क्या है, आपको क्या लगता है? आप एक चीज बताओ, मान लो आपने इंटरनेट में, आप एक कल्पना कर लो, आपने इंटरनेट में कोई चीज सर्च की। तुमको क्या लगता है कि तुमने इंटरनेट में कोई चीज सर्च की, और सर्च करने के बाद तुम उसको डिलीट कर दोगे, इसका मतलब तुम्हारे मोबाइल से वो चीज डिलीट हो गई? तुमने मान लो गूगल में कुछ भी सर्च किया, ये गूगल में खूब करते होगे सर्च, इनकॉग्निटिव मोड जो चलता है, करते हो ना सर्च, तो उसमें जब तुम सर्च करते हो तो तुमको क्या लगता है कि अगर हिस्ट्री नहीं बनी तो हिस्ट्री, अगर तुमने अपने मोबाइल से हिस्ट्री डिलीट कर दी तो हिस्ट्री डिलीट हो गई? ऐसा नहीं होता। तुम अपने मोबाइल में शुरू से लेकर लास्ट तक जितना सर्च किए हो, जिस दिन भी कोई चाहे निकलवाया जा सकता है। चाहे का मतलब सबको ऑथराइज नहीं शायद होता है, कुछ विशेष लोगों को ऑथराइज हो गया, तो जैसे तुम कुछ गलत काम वगैरह कर दो या तो और कहीं से ऑथराइज हो, भगवान जाने, इतना मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन ये तो जरूर आइडिया है कि जितना हम सर्च कर रहे हैं वो कभी डिलीट नहीं होता। मैं अपने मोबाइल में एक एक चीजू सर्च करूंगा, सब जाके जिस सर्वर में जिस चीज में सर्च करूंगा सब सेफ होगा। कहाँ पे? किसके सर्वर में? मैं गूगल का, मैं कौन सा वेब ब्राउजर यूज करता हूँ सर्च करने के लिए? गूगल क्रोम यूज करता हूँ। गूगल क्रोम के सर्वर में मेरी सारी जानकारी क्या होगी? स्टोर होगी। अब बात आती है ये स्टोर कैसे हो जाता है? हम तो डिलीट कर देते हैं। देखो ये स्टोर कैसे होता है, जब आप कुछ भी सर्च करते हो तो सर्वर की तरफ से, किसकी तरफ से? सर्वर की तरफ से एक छोटी फाइल भेजी जाती है। कैसी फाइल भेजी जाती है? एक छोटी फाइल भेजी जाती है। या जब आप कुछ सर्च करते हो तो सर्वर की तरफ से एक
टेक्स्ट फाइल भेज दी जाती है। कैसी फाइल भेजी जाती है? टेक्स्ट फाइल भेज दी जाती है। और इसी को क्या बोला जाता है? कुकीज। क्या बोला जाता है? कुकीज। जो हमारी जानकारी जहां तुम सर्च करोगे तो तुरंत पूंछ पकड़ के उठाएगी, अल्लाह जाके गूगल के सर्वर में डाल देगी। यानी गूगल के ही क्यों डालेगी? क्योंकि हम जो वेब ब्राउजर यूज करते हैं, हम क्रोम का यूज करते हैं, तुम दूसरा यूज कर रहे होगे, उसके सर्वर में डाल देगी। तो कुकीज क्या होता है? सर्वर के द्वारा भेजी गई चुनूबूदी छूट छूट की फाइलें होती हैं जो हमारे द्वारा सर्च की गई जानकारी को कहां भेज देती है? सर्वर में भेज देती हैं। दोस्तों, ये जानकारी उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आई होगी। और इंटरनेट के क्रम में केवल एक वीडियो कल और आएगा जो कि होगा OSI मॉडल का वीडियो, और इससे आपका इंटरनेट नामक एक बड़ा सा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर आपने शुरू से लेकर लास्ट तक इंटरनेट देखा होगा तो अगर एग्जाम में 10 क्वेश्चन बनते हैं तो 10 में से सिर्फ इंटरनेट की बात हो रही है कि अगर मान लो 10 इंटरनेट के क्वेश्चन रख दे, हालांकि रखता नहीं है 10, लेकिन अगर 10 क्वेश्चन इंटरनेट के आएंगे तो मेरी जवाबदारी है 8-9 आप सॉल्व करके ही आओगे। तो दोस्तों, मिलते हैं, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल फिर एक नई क्लास में। धन्यवाद।